लेकिन सवाल ये उठता है सर कि आज के दौर में आप देख रहे होंगे जितना ऑनलाइन डिजिटल कंपनीज हैं, बात कर ले हम लोग रोज वैली की, अभी नई नई जो कंपनी बनी थी करोड़ों रुपया लेकर के फरार हो गई। अभी हाल ही में एक और कंपनी है, उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, जो उसके लिए लोग अलग अलग रोड में अलग अलग जगह पे धरना कर रहे हैं कि लाखों रुपया लगाए हम लोग, लाखों रुपया लगाने के बाद जो है कंपनी के ऑनर जो है लेकर के फुर्र कोई दुबई भाग जा रहे हैं, कोई कहीं भाग जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग विश्वास कैसे करेंगे एपी प्योर के साथ? देखिए, अगर एक सवाल है सर, एपी प्योर बिजनेस से लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे एपी प्योर से खुद का बिजनेस कर सकते हैं, ये जरा बताएंगे दर्शकों को। देखिए क्या है एपी प्योर कंपनी, आपने एपी प्योर नाम रखा, क्या होता है एपी का मतलब? नमस्कार, अभी हमारे साथ एपी प्योर कंपनी के डायरेक्टर, कैसे शिक्षा से उठ करके डायरेक्ट जो है कंपनी की ओर रुख करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, क्या मकसद है, क्यों इस तरह का ये लॉन्च कर रहे हैं कंपनी पूरे झारखंड में, बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका सफर सच के नमस्कार छोटे से कार्यालय में। सफर सच के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। शिक्षा एक अलग क्षेत्र है, बिजनेस एक अलग क्षेत्र है। शिक्षा के साथ साथ बिजनेस के इंडस्ट्री में क्यों रुक करना हुआ, कैसे मतलब शिक्षा को मतलब एक तरफ करके दूसरी तरफ बिजनेस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, क्या वजह है? देखिए, एजुकेशन तो एक शिक्षा जो है, एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है। लोग बिना एजुकेशन का कल्पना ही नहीं कर सकता है कि कोई भी सेक्टर में जाना। तो एजुकेशन सेक्टर में हमने जब पढ़ाए तो उसमें एक लंबे समय तक, लगभग जो है 15 सालों तक हमने एक प्राइवेट सेक्टर में अपना कोचिंग को भी फाउंडिंग किए और चलाए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहा। लेकिन कुछ ऐसे समय आ जाने के बाद क्या रहा कि इसमें भी हमें लगा कि ये प्रोफेशनल हो या कुछ भी हो, आज के दौर में सभी एक बिजनेस कैटेगरी के अंदर आने लगा। और बिजनेस कैटेगरी के अंदर आने लगा तो हमने एनालिसिस किए हैं कि कुछ ऐसे कंपनी है या कुछ ऐसे सेक्टर है जो लॉकडाउन के समय बहुत तेजी से आगे निकल गया, और वो कुछ ऐसे चीज है जो बहुत तेजी से उसका ग्राफ गिर गया। तो इसका असर डायरेक्ट किस पर पड़ा? लोअर लोगों पर पड़ा, हायर लोगों पर पड़ा या मिडिल क्लास लोगों पर पड़ा? तो सबसे ज्यादा लॉकडाउन जो है प्रभावित मिडिल क्लास के लोगों को पड़ा, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग जो है वो एक्टिव इनकम की ओर ज्यादा था। एक्टिव इनकम मतलब जैसे प्रत्येक दिन वो प्रोफेशनल में हो, चाहे वो टीचर हो या कोई भी सेक्टर में हो या दुकानदार हो, ऑफलाइन से चला रहा है और वो प्रत्येक दिन काम कर रहा है और पैसा आ रहा है। अचानक उसका डाउन जब हो गया, लॉकडाउन हो गया, कंपनी बंद हो गई। अब क्या, लॉकडाउन हो गया तो उसका दुकान बंद हो गया, अब उसकी आमदनी बंद हो गया, बहुत सारे लोगों का दुकानदारी बंद हो गया, तो क्या कि जॉब भी खत्म हो गया। सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़ गए, सबके पास अभी पॉकेट में मोबाइल है और सब अपनी दुनिया को लेकर के चल रहा है। तो हमने ऐसा एक सिस्टम को जनरेट किया और ऐसा तरीके से डिजाइन किए कि हर व्यक्ति क्यों ना हमारी कंपनी से जुड़ के एडवर्टाइजर के रूप में काम करे और पैसा कमा सकता है। क्या है एपी प्योर कंपनी, आपने एपी प्योर नाम रखा जी, क्या होता है एपी का मतलब? एपी का मतलब होता है अग्रवाल फार्मा। जैसे हमने अग्रवाल फार्मा चला रहे थे तो अग्रवाल फार्मा हमारा जो है सीएनएफ चला रहे थे कंपनी का, जो दवा का है। लेकिन अब ने हम इसको क्या कर दिए कि एपी, इसको शॉर्ट कर दिए एपी प्योर, जो इसको हमने पूरी फुल रूप से आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक के आधार पर आयुर्वेदिक सिस्टम से हमने लॉन्च करे। और आयुर्वेदिक में सारे प्रोडक्ट हमने आयुर्वेदिक का बनाना शुरू कर दिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि एपी प्योर कंपनी जो है एक ब्रांड लेकर के आए, आयुर्वेदिक की हर प्रोडक्ट को लेकर के आए। जैसे पेस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, बॉडी लोशन हो गया, लिवर ऑयल हो गया। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि एलोपैथिक जिस तरह से दवा है उसी तरह से आयुर्वेदिक है। और हर लोगों में अब आयुर्वेदिक की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव आ रहा है, क्योंकि एलोपैथिक से बहुत सारे एलर्जी हो रहा है लोगों में। क्या है कि एक बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए वो दवा यूज करता है तो उसको अगला बीमारी आ रहा है, कवर कर रहा है, तो मल्टीपल डिजीज के रूप में आ रहा है। एक सवाल है सर, एपी प्योर बिजनेस से लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे एपी प्योर से खुद का बिजनेस कर सकते हैं, ये जरा बताएंगे दर्शकों को। देखिए, एपी प्योर कंपनी के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट बना है, इस कंपनी में जो भी जुड़ेंगे वो कंपनी को डायरेक्ट हमने ऑनलाइन मोड में ला दिए। ऑनलाइन में डायरेक्ट ये ला दिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे अभी कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो डायरेक्ट कहता है कि ये प्रोडक्ट हमारे जो है एक सेलिब्रिटी से प्रचार कर रहा है, चाहे एक्टर है, एक्ट्रेस से प्रचार करवाता है कि इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके बदले में पैसा दे रहा है। तो हमने क्या कर दिया कि इसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग के लिए कि हर एक कॉमन व्यक्ति जो होता है अपने आप में हीरो है।
अपने आप में उसके पास जुड़ा हुआ है। अब ये क्या कर सकता है कि इसमें अपना प्रचार एडवर्टाइज करने के बदले, जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लोग प्रचार करवाते हैं, सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के बाद माल आता है, उसके बाद वो बेच रहे हैं, सब एक चैनल से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया कि एपी प्योर कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट का निर्माण किया, जो प्रोडक्ट बनाए हैं ब्रांड, उसको हमने डायरेक्ट सेलिंग में उतार दिया। डायरेक्ट सेलिंग में मतलब हमारा कंपनी का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे फ्रेंचाइजी के माध्यम से मिलेगा। दूसरी बात है कि जो हमारे कंपनी में इनकम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो एडवर्टाइज ग्रुप से अगर आता है तो हमारी कंपनी का जो एडवर्टाइज है, वो एडवर्टाइज का एक कॉन्टेक्ट है, उसके आधार पर क्या है कि वो अपना चाहेंगे तो ऑनलाइन में भी सर्च मारेंगे, गूगल क्रोम्स कहीं पर भी एपी प्योर कंपनी दिख जाएंगे, उस पर वो अपना रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद वो आईपी लॉन्च कर दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट पार्टनर के रूप में कि कंपनी में आप लगाए, आप जो इन्वेस्ट किए उसकी प्रोडक्ट का ऑनलाइन आधार पर आपको कितना वैल्यू मिलेगा, और उसके आधार पर हर व्यक्ति अब कंज्यूमर है और हर व्यक्ति दुकानदार है, कंज्यूमर भी है और एक प्रकार का कस्टमर, इसको हम कंज्यूमर भी कर सकते हैं और एक तरह प्रकार से बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। मतलब सर लोगों के जहन में कंफ्यूजन होगा, जैसे एपी प्योर कंपनी के साथ बिजनेस कैसे कर सकता है, प्रोडक्ट बेच के या फिर पैसा लगा करके? देखिए एपी प्योर कंपनी में उसको प्रोडक्ट को बेचना नहीं, कंपनी में क्या है कि प्रोडक्ट का प्रचार करना है, ऐड करना है, एडवर्टाइज करना है। कंपनी का तो बेचने के लिए तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी पॉइंट रहेगा। अच्छा, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि उस फ्रेंचाइजी पॉइंट्स को डेवलप करने के लिए एडवर्टाइज करना है कि इस कंपनी का दुकान कहाँ पर है, तो इस कंपनी का ऑनलाइन प्रोडक्ट है, इस कंपनी में कौन सी प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में जो लॉन्च है, तो इस कंपनी है क्या, इसका एडवर्टाइज करने के बदले उसको पेमेंट मिलता है। एक सवाल और सर, आपके जैसे यहाँ पे मतलब सैकड़ों कंपनी आई है, सैकड़ों कंपनी खुल रही है, बंद हो रही है, इसको लोग क्यों चूज करेंगे? क्या खास है एपी प्योर में, क्या खास है और अदर कंपनी में क्या खास है? देखिए एपी प्योर कंपनी और अदर कंपनी में क्या डिफरेंट है। अदर बहुत सारे सैकड़ों कंपनी आया है, चल रहा है, वो सबका अपना मोनोपोली है, सबका अपना मैनेजमेंट है। कहाँ अपना मिसमैनेजमेंट हुआ उस पर दिखता है कि जैसे कहा जाता है कि रोड में है सैकड़ों गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है तो 10 गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, सैकड़ों में अगर 10% एक्सीडेंट किया, 90% गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, सबका अपना मोनोपोली के तहत वो चला रहे हैं। हमारे कंपनी में लोग जुड़ेंगे तो सबसे बढ़िया एक है पैसिव इनकम को हमने ऐड किया है। पैसिव इनकम ये है कि हमारी कंपनी में जो भी एडवर्टाइज करते हैं मिनिमम जो होता है कि नहीं के बराबर वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे 4000। अगर 4000 रुपया भी अगर कंपनी में लगा लिया तो 4000 में बताइए कौन सी बिजनेस हो सकता है। लेकिन 4000 भी कंपनी में लगाया जिसका 8% वैल्यू और एडवर्टाइज का भी वैल्यू दे रहे हैं उसको, एडवर्टाइज के साथ वो चाहेगा तो इन्फिनिट है। और साथ ये होता है सर कि आज के दौर में आप देख रहे होंगे जितना ऑनलाइन डिजिटल कंपनीज हैं, बात कर ले हम लोग रोज वैली की, अभी नई नई जो कंपनी बनी थी करोड़ों रुपया लेकर के फरार हो गई। अभी हाल ही में एक और कंपनी है, उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, जो उसके लिए लोग अलग अलग रोड में अलग अलग जगह पे धरना कर रहे हैं कि लाखों रुपया लगाए हम लोग, लाखों रुपया लगाने के बाद जो है कंपनी के ऑनर जो है लेकर के फुर्र, कोई दुबई भाग जा रहे हैं, कोई कहीं भाग जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग विश्वास कैसे करेंगे एपी प्योर के साथ? देखिए अगर जितने भी कंपनी का आपने एग्जांपल दिया कि वो कंपनी आया चला गया, देखिए अगर आपको एक लंबा लालच दे रहा है, बहुत बड़ी छलांग दे रहा है। दूसरी बात है कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी क्या था, या तो मनी रोटेशन था या प्रोडक्ट बेस। जो मनी रोटेशन पर आता है, जैसे बहुत सारे अभी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे ट्रेडिंग है, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, बहुत सारे अभी एविएटर गेम है, बहुत तरह का है जिसमें अब किसी पर्सनली का नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन बहुत ऐसा चीज है जो केवल कहता है चलाकी 4 दिन चलेगा, और चलाकी। और अगर ईमानदारी से अगर कोई प्रोडक्ट, अभी आपने 10 गो का या 100 गो का एग्जांपल दिए कि चला गया, लेकिन ऐसा नहीं बताएं कि लाखों ऐसी कंपनी है जो झंडा गाड़ दिया, एक चॉकलेट भी बना रहा है, वो बेच रहा है। लेकिन सर यहाँ नेगेटिव के लोग ज्यादा पकड़ते हैं, पॉजिटिव बहुत कम होता है। आप सक्सेस जो करता है वो बहुत कम देखता है, लेकिन जो अनसक्सेस रहता है उसका चर्चा पूरा दुनिया में हो जाता है कि ये जो है देखिए फेल हो गया, इसका बेटा हो गया, ऐसा हो गया, फलानी कंपनी डूब गई। तो ज्यादातर लोग जो है नेगेटिव को लेकर के चलते हैं। देखिए नेगेटिव को तो पहले कोई भी चीजों में अगर नेगेटिव है, जैसे बहुत ज्यादा आप जाइएगा कोर्ट व कचहरी में, वहां पर देखिएगा कि शादी ब्याह हुआ है तो बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लड़ा है, मारपीट किया है, डिवोर्स हो गया, तो शादी करना बंद थोड़े ना कर दिया है। तो नेगेटिव लेने वाला आदमी, जैसे सुंदर शरीर बना हुआ है लेकिन मक्खी हमेशा खोजता है कहाँ चीज की घाव है, कहाँ गलत चीज है, वहीं पर जाकर के बैठता है। तो जो नेगेटिव वाला व्यक्ति है वो नेगेटिव की ओर ज्यादा भागता है, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करेगा। देखिए लाइफ में है कि जो कहते हैं कि लाइफ में क्या कि चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर संभल कर चलते हैं। लेकिन आप संभल के जब चलिएगा, कहते हैं कि बज के बूझ रहा है लोग, तो बूझ करके क्यों नहीं बजे कंपनी में। अगर बज जा रहा है, कहते हैं कि हमको एक लालच दिया कि हमारा जो है डबल कर दे रहा है पैसा, मनी रोटेशन है, इसमें समझ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट है नहीं। दूसरी बात है आप समझ रहे हैं कि ये कंपनी हमारा 6 मंथ में डबल कर दे रहा है। आप कंपनी का इनपुट जानिए, आउटपुट से पहले आप कंपनी में जानिए कि इनपुट है कि कंपनी फंड में पैसा कहाँ से ला रही है, कंपनी क्या चीज को बेच रही है, बेचना तो पड़ेगा उसको।
जैसे अगर हमने एडवर्टाइज कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि उसको बेचना पड़ेगा? नहीं, आप लोग कोई भी व्यक्ति जो है कि हमारी कंपनी में जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेंगे उसको बेचना नहीं है, एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन बेचना किसको है? कंपनी फ्रेंचाइजर, वहीं से उसका सबका बन रहा है। तो हमने एक एडवर्टाइजर ग्रुप को बना रहे हैं कि जो हर जगह पर ये लॉन्च कर रहे हैं कि ताकि क्या है कि हर क्षेत्र में नेशनल ट्रेडिंग के अंदर वो पहुंचे, पकड़ बनावे और समझे कि कंपनी क्या है। अब लोगों को चाहिए कि नहीं ये कंपनी दूसरे की तरह आया, ये भी चला जाएगा। तो ये कंपनी आया और चला जाएगा, जाने से पहले आप इस पर एनालिसिस कीजिए कि ये कंपनी बना किसके लिए, क्या ये प्रोडक्ट बेस पर आया है, क्या ये हमें लंबा तो नहीं दे रहा है लालच। तो इस तरह का चीजों पर क्या है कि उसको सोच समझ करके ज्वाइन करनी चाहिए। दूसरी बात है कि सेफ्टी महसूस करना जरूरी है कि कंपनी सेफ है, तो हम कैसे उसको परखें कंपनी। कुछ लिखित देते हैं क्या सर? हाँ, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति मेरी कंपनी में है जो फ्रेंचाइजी मॉडल पर आ रहा है, कि जो अगर कहता है कि फ्रेंचाइजी मॉडल लेते हैं, तो उस कंपनी का जो है कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो होता है कि फ्रेंचाइजी मॉडल का एक मिनिमम अमाउंट तय किया गया कि अगर वो 50,000 का अमाउंट का अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में करके अगर प्रोडक्ट को लेता है तो उसको हम लोग चेक दे रहे हैं, एग्रीमेंट दे रहे हैं, उसका दुकान के लोकेशन कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर वहां जाएगा। तो अगर हम उसकी कंपनी को डेवलप नहीं करेंगे तो आगे डेवलप ही नहीं होगा। अगर हमारी एक छोटा सा अगर यूनिट डेवलप नहीं करेगा तो आगे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं कंपनी का? बिल्कुल। इसलिए हमारी एक यूनिट की डेवलपमेंट है, कंप्लीट सेफ और सिक्योर है। अब लोगों में कहा जाता है कि इसकी ग्रोथ पर है, तो ग्रोथ स्लो चलेगा लेकिन धीरे धीरे पकड़ होगी, लेकिन एक जबरदस्त पकड़ होगा। और हर प्रोडक्ट में क्वालिटी लेकर के हम आएंगे, हर प्रोडक्ट का मेरा क्वालिटी है। अगर उसको चाहिए तो लैबोरेटरी टेस्ट हुआ है, उसके बाद हर क्वालिटी में वो चाहे तो अपना पहले टेस्ट करे, वो डेमो करे, टेस्ट करे, पहले वो कंपनी के बारे में समझे, जुड़े। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में आए पैसा लगा दिए और वो चला गया, वैसी स्थिति को नहीं है। ऑनलाइन को जोड़ने का सुविधा है क्या इसमें? देखिए, ऑनलाइन के लिए क्रोम्स गूगल्स कहीं पर भी जाएंगे तो www.appure.in करके सर्च मारेंगे तो वहां से आपको कंपनी का टोटल डिटेल्स मिल जाएगा आपको। प्लस क्या है कि कंपनी किसी भी प्रकार का लेन देन कैश पैसा नहीं कर रही है, ना तो किसी के अकाउंट में डलवाना, ना कुछ करना। वो एडोन जीएसटी के साथ वो कंपनी में ही जाएगा पेमेंट, और कैशलेस, और कंपनी से केवाईसी करने के बाद उसका अकाउंट लिंक होता है, केवाईसी से माध्यम से उसके अकाउंट में ही पेमेंट आएगा। चलिए। और ऑनलाइन जुड़ने के लिए नहीं है। अगर वो ऑनलाइन अगर चाहते हैं कि ऑनलाइन जुड़े, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे गेम भी आजकल मार्केट में आ गया ना कि डबल पैसा दे रहा है, तो लोग कहते हैं ये गेम को डाउनलोड कीजिए, रातों रात करोड़पति बन जाइएगा, तो लाखपति बन जाइएगा। तो देखिए अगला से प्रचार करवा रहा है कि ये देखिए 5 करोड़ जीत गया है, 2 करोड़ जीत गया, 10 करोड़। तो क्या कहता है, मनी रोटेशन या गेम जस्ट लाइक ए गेम, एंड ऑल्सो दे कैन बी चीटेड by any person and suddenly close down about कंपनी फॉर्मेट्स। तो वैसी सिचुएशन में कंपनी की फॉर्मेट कंप्लीट बंद हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में है कि जो प्रोडक्ट बेस है, स्टेप बाय स्टेप उसकी कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप उसका सिस्टम को चढ़ा दिया गया, तो उसको तो आना ही पड़ेगा कंपनी का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत करने के लिए। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं एपी प्योर इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, जो हजारीबाग के जाने माने शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल सर लाए हैं इस कंपनी को? बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, समय, धन्यवाद।